ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 35 तक हमने पढ़ा है, ठीक है। और सूत्र 35 में क्या पढ़ा था हमने कि यत्ता अर्थात व्यापकत्व का पाठ होने से ईश्वर जीव के अंदर भी विद्यमान है, पृथ्वी आदि भूत समूह के समान। जैसे पृथ्वी आदि भूत समूह ये सब किसके अंदर है? ईश्वर के अंदर है, और ईश्वर इन सब के अंदर है। तो इन सब के अंदर है तो ऐसे ही हम सब जीवात्माओं के अंदर भी है। तो इसलिए अपने अंदर ही ईश्वर का अनुभव करके उसकी उपासना करनी चाहिए। ये विषय हमने पढ़ा था, है ना। और अब चलेगा सूत्र संख्या 36। तो सूत्र बोले 36 का, अन्यथा भेद अनुपपत्ति इति चेत न उपदेश अंतर्वत। ये हो गया सूत्र। इसमें आधा सूत्र पूर्व पक्षी का है और आधा में उसका उत्तर दिया गया है। जहाँ आता है चेतना, तो चेत तक समझो ये पूर्व पक्षी का होता है। यदि ऐसा कहें तो यहाँ तो पूर्व पक्षी होता है, तो क्या होगा उसका उत्तर फिर शांति देता है ना। तो लिखिए प्रश्न इसका, यदि पूर्व पक्षी कहे कि यदि पूर्व पक्षी कहे कि एतावानस्य महिमा तो डैश डैश डैश, एतावानस्य महिमा तो डैश डैश डैश। इस मंत्र के प्रथम भाग में, इस मंत्र के प्रथम भाग में महिमा शब्द और द्वितीय भाग में पादों से विश्वाभूतानि डैश डैश डैश। द्वितीय भाग में पादों से विश्वाभूतानि, देखो पुस्तक में दिया हुआ है, पादों से विश्वाभूतानि डैश डैश डैश। इस प्रकार पाद शब्द होने से, द्वितीय भाग में पाद शब्द होने से एक वाक्यता नहीं हो पाएगी। दोनों में एक वाक्यता लिख, दोनों में कर दो, दोनों में एक वाक्यता नहीं हो पाएगी। इसमें महिमा में और पाद शब्द में दोनों में एक वाक्यता नहीं हो पाएगी। तो क्या ऐसा कहना ठीक है? एक रूपता, इन दोनों में एक रूपता नहीं हो पाएगी। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो क्या ऐसा कहना ठीक है? ये प्रश्न हुआ। तो क्या ऐसा कहना ठीक है? अब ये सबको उतार दो, उत्तर लिखो ऐसा कहना ठीक नहीं है।
सभी को पूरा उतार दीजिए, जो प्रश्न आपने लिखा सेम टू सेम उतारिए, कॉपी पेस्ट करिए, ठीक है। और उत्तर क्या होगा? ऐसा कहना ठीक नहीं है। हो गया स्पष्ट ना जी? उसने क्या कहा था? क्या ऐसा कहना ठीक है? तो उत्तर क्या होगा? ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्या को हटा दो, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ नहीं है। फिर बोल, यदि पूर्व पक्षी कहे कि मंत्र के प्रथम भाग में, कौन से मंत्र के? एतावान से महिमा, तो इस मंत्र के प्रथम भाग में महिमा शब्द और द्वितीय भाग में पादों से विश्वाभूतानि, देश देश देश, ये पाद शब्द होने से एक वाक्यता नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो ठीक है, ये था प्रश्न। तो ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो ठीक नहीं है, ऐसा कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे ढंग से दिए गए उपदेश के समान, दूसरे ढंग से ब्रैकेट में अन्यत्र कर दो, दूसरे ढंग से ब्रैकेट में अन्यत्र, दूसरे ढंग से अन्यत्र दिए गए उपदेश के समान यहाँ भी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ मतलब इस मंत्र में भी व्यवस्था हो जाएगी। इस मंत्र में भी व्यवस्था बन जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में एक ही विषय वस्तु को भिन्न भिन्न उपदेश की रीति से समझाया जाता है। उदाहरण के लिए, भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु, यह गुरु जी को शिष्य कहता है, भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु। ठीक है, हो गया। अब इसको समझो। भाष्य में देखो यही कहा गया है कि एता वानस महिमा, तो ये सबसे पहले मंत्र आया ना, तो इस मंत्र पहले में क्या है? महिमा शब्द है, ठीक है, प्रथम पाद में, और द्वितीय पाद में शब्द है पाद। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है, भाई ये तो पहले पाद में तो कहाँ महिमा बता रहे हो परमात्मा की, और दूसरे पाद में पाद की चर्चा कर रहे हो, तो दोनों में क्या तालमेल है? ठीक है ना, दोनों में संगति नहीं बैठ रही है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि एक ही बात को अनेक प्रकार से समझाने का ढंग है शास्त्र में। जैसे कि ये छांदोग्य उपनिषद में शिष्य बोलता है कि भूय इव माँ भगवान विज्ञापयतु, कोई बात समझाते हैं गुरु जी, वो समझ नहीं पाता, बोलता मुझे और समझाओ। तो हाँ चलो और समझो। एक ही बात को कई प्रकार से समझाते हैं गुरु जी, ठीक है जी। तो एक ही बात को कहने के अनेक ढंग होते हैं। तो इसी को भी यहाँ कह दिया, भाई प्रथम पाद में महिमा बता दिया कि परमात्मा की महिमा बहुत अधिक है, इतनी अधिक है कि उसके एक पाद में सारा विश्व ब्रह्मांड है, और उसका 3 पाद क्या कहा? अमृतम दिवी, अमृत आनंद से भरा हुआ है। अब ये तो मंत्र भी कह रहा है, और इसका उदाहरण यहाँ भी मिलता है इसी छांदोग्य उपनिषद में भी, कि किसी बात को समझाने के लिए अनेक प्रकार से उदाहरण से, दृष्टांत से उसको भिन्न भिन्न ढंग से समझा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर की विराट सत्ता को
ईश्वर की महानता को इस प्रकार से समझाया गया है, महिमा शब्द से और पाद शब्द से, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये हो गया सूत्र 36। अब चलो सूत्र 37 चलो। व्यतिहारो विशिंसन्ति, विसिंह है ना, बिंदु है ना, बिंदु, हाँ, विशिंसन्ति ही इतरवत सैव ही, हाँ, सत्यादयः। अब देखो यहाँ पर व्यतिहार की बात आई, ठीक है। पहले हम पढ़ते थे उपसंहार, तो उपसंहार और व्यतिहार दोनों को आपको हम बताएंगे। उपसंहार में क्या था, जहाँ कहीं का भी कहीं भी लगा लो, कोई भी गुण धर्म है परमात्मा का, कहीं भी वहाँ पर उसको उपसंहार कर लो, माने उसका संग्रह कर लो। पढ़ते थे ना, संग्रह कर लाना। तो एक गुण परमात्मा का है, इसको वहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा लो, कोई भी गुण परमात्मा का कहीं भी लगा लो, ठीक है, इसको बोलते हैं उपसंहार। परमात्मा के किसी भी गुण का कहीं पर भी आप प्रयोग कर लो, ये क्या हो गया, उपसंहार। और व्यतिहार क्या होता है, एक गुण का दूसरे स्थान में और दूसरे गुण का, माने एक स्थान, एक का दूसरे स्थान में और दूसरे स्थान का पहले स्थान में। तो एक गुण एक स्थान में है, उसको दूसरे स्थान में ले जाना, और दूसरे स्थान में जो गुण दिया हुआ है उसको पहले स्थान गुण में ले आना, माने अदला बदली करना, इसको बोलते हैं व्यतिहार। समझ गए, क्या समझे? व्यतिहार माने अदला बदली करना, और उपसंहार माने कहीं का कहीं भी लगा देना। क्या? गुणों को, परमात्मा के गुणों को कहीं का कहीं फिट कर लो, ये क्या हो जाएगा, उपसंहार, संग्रह कर लो कहीं पर भी। और व्यतिहार में क्या होता है, एक गुण को दूसरे गुण के स्थान पर और दूसरे गुण को पहले गुण के स्थान पर अदला बदली कर लेना, इसको बोलते हैं व्यतिहार। अब इसके आधार पर हम इसको लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलो सूत्र का प्रश्न लिखिए। सूत्र 37 और 38 दोनों साथ साथ में है। ही इतरवत, ठीक है, ये सूत्र 37 तो एक है, फिर सा एव ही सत्यादय, ये सूत्र 38 है। तो अब इसका प्रश्न लिखिए 37 और 38 का लिखिए। विद्वान लोग, नहीं, क्या, सबसे पहले क्या विद्वान लोग व्यतिहार को स्वीकार करते हैं, ये प्रश्न है। क्या विद्वान लोग व्यतिहार को स्वीकार करते हैं? क्या विद्वान लोग व्यतिहार को स्वीकार करते हैं? यदि करते हैं तो किसके समान, ये प्रश्न है। यदि करते हैं तो किसके समान, ठीक है ना। और व्यतिहार के गुण कौन कौन से हैं, कुछ नाम बताओ, कुछ गुणों के नाम बताओ। व्यतिहार के गुण कौन कौन से हैं, या व्यतिहार में कौन कौन से गुण आते हैं, कुछ गुणों के नाम बताओ। समझे? पहला क्या हुआ प्रश्न में, क्या विद्वान लोग व्यतिहार को स्वीकार करते हैं, ये प्रश्न एक हुआ। फिर उसी में अगर करते हैं तो किसके समान, ये प्रश्न 2 हो गया, उसमें है। फिर तीसरा, व्यतिहार के गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। ये एक ही प्रश्न में 3 उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो अब लिखिए उत्तर 37 और 38 दोनों के इकट्ठा लिखिए। हाँ, विद्वान लोग व्यतिहार को स्वीकार करते हैं, ये एक उत्तर हुआ। हाँ, विद्वान लोग व्यतिहार को स्वीकार करते हैं। और व्यतिहार के गुणों के द्वारा, व्यतिहार के गुणों के द्वारा ईश्वर का, हाँ, ईश्वर का विशेष रूप से वर्णन करते हैं।
ईश्वर का वर्णन करते हैं। हाँ, क्या लिखे? विद्वान लोग व्यतिहार को स्वीकार करते हैं ना। हाँ, विद्वान लोग व्यतिहार को स्वीकार करते हैं। आगे और व्यतिहार के गुणों के द्वारा ईश्वर का विशेष रूप से वर्णन करते हैं, उपसंहार के समान। ये दूसरा उत्तर हुआ, ठीक है ना, उपसंहार के समान। ठीक है, ये क्या था प्रश्न? किसके समान था ना प्रश्न, तो उत्तर क्या मिला? उपसंहार के समान। अब आगे प्रश्न क्या था? कौन कौन से गुण आते हैं? हाँ, व्यतिहार में कौन कौन से गुण आते हैं? तो लिखिए, आगे लिखिए, उपसंहार के समान लिखिए ना, उसके आगे लिखिए, व्यतिहार करने पर भी, तथा कर दीजिए, तथा मत करिए, पूर्ण विराम के आगे लिखिए, व्यतिहार करने पर भी विद्या ब्रैकेट में विषय एक ही रहती है। व्यतिहार करने पर भी विद्या बराबर विषय एक ही रहती है। और व्यवहार के गुण हैं, आगे लिखो, कौन कौन से गुण आते हैं? वो है व्यवहार के गुण हैं डैश, हाँ व्यतिहार जी, व्यतिहार के गुण हैं सत्य, सर्व ईशानत्व, सत्य बाद अल्पविराम दो, सत्य, सर्व ईशानत्व, अल्पविराम, सर्वशासकत्व आदि, सर्वशासकत्व आदि, ये व्यतिहार के गुण हैं। हो गया? तो ये व्यतिहार, व्यतिहार माने क्या हो गया? परमात्मा के एक गुण को दूसरे स्थान में ले जाना, और दूसरे स्थान में जो गुण दिया हुआ है उसको पहले स्थान में ले आना। लिखना चाहिए, लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, व्यतिहार माने, लिख लो, हाँ, परमात्मा के दो गुणों का अदला बदली करना, एक स्थान का दूसरे स्थान में, दूसरे स्थान का पहले स्थान में लेना। लिख लो तो भूल जाओगे। परमात्मा के गुणों का अदला बदली करना, एक स्थान का दूसरे स्थान में, दूसरे स्थान का पहले स्थान में। तो स्पष्ट हो गए तो भूल जाएंगे, व्यतिहार का परिभाषा भूल जाएंगे नहीं तो। और उपसंहार माने क्या है? किसी भी गुण को कहीं पर भी लगा देना, परमात्मा के किसी भी गुण को कहीं पर भी लगा देना, जिसको बोलते हैं जहाँ कहीं का भी कहीं लगा देना, इसको ऐसे बोलते हैं, ये उपसंहार बोलते हैं इसको। उपसंहार माने परमात्मा के किसी भी गुण को कहीं पर भी लगा देना, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और व्यतिहार में क्या है? अदला बदली, वहाँ पर स्थान का परिवर्तन है, एक का दूसरे नंबर में, दूसरे का पहले नंबर में, ये क्या हो गया? व्यतिहार। और उपसंहार में क्या होता है जी? उपसंहार में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या संग्रह होता है? संग्रह होता है, लेकिन क्या है? हाँ, परमात्मा के किसी भी गुण को कहीं पर भी फिट कर देना, ये उपसंहार। जहाँ कहीं का भी कहीं भी लगा लो, कोई भी गुण है कहीं पर भी दिया हुआ है उसको कहीं भी फिट कर दो, ये उपसंहार। ठीक है। और व्यतिहार में क्या होता है? दो गुणों का अदला बदली करना। हाँ, परमात्मा के दो गुणों का अदला बदली करना, ये क्या है? व्यतिहार। समझ गए? हाँ, तो ये हो गया सूत्र 37 और 38, ये दोनों इकट्ठा हो गया, ये सारा आपको बता दिया मैंने। अब चलो सूत्र 39 बोलिए। कामादि इतरत्र, हाँ, कामादि इतरत्र, फिर आगे लिखो, पढ़ो, तत्र च आयतनादिभ्यः, ये हो गया सूत्र 39। अब इसका
प्रश्न लिखिए। सूत्र 39 का प्रश्न, क्या सत्यकाम सत्य संकल्प, हाँ सत्यकाम सत्य संकल्प सर्ववशी आदि गुणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बराबर व्यतिहार, ब्रैकेट बंद कर दो, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना बराबर व्यतिहार करना चाहिए, यह प्रश्न हुआ। ठीक है, अब उत्तर लिखो हाँ। अब पूरा को उतार दो, प्रश्न को पूरा क्या हटा दो, और हाँ सत्यकाम सत्य संकल्प सर्ववशी आदि गुणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बराबर व्यतिहार करना चाहिए। आयतन, ठीक है, हाँ आयतन आदि हेतुओं के कारण से, आयतन आदि हेतुओं के कारण से, ठीक है, ये उत्तर पूरा हो गया। अब आयतन कहते हैं आधार को, तो आधार क्या है? ईश्वर का निवास स्थान हृदय। ठीक है जी, ये आयतन मन क्या लेंगे, लिख लो ब्रैकेट में, ये उत्तर पूरा हो गया ना। हाँ आयतन में लिखो ईश्वर का निवास स्थान हृदय, यहाँ पर आयतन में ये लेंगे, आधार होता है लेकिन ये इसको आधार माना है, हृदय को, ये ईश्वर का आधार स्थान है हमारे लिए, ईश्वर का निवास स्थान है। हाँ आयतन का शब्दार्थ होता है आधार, और आधार किसको माना गया है? ये हृदय आधार है, ऐसे मान लो। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान हृदय, इसको आधार माना गया है। ये आयतन यहाँ पर सूत्र में आयतन का है ना, सूत्र में क्या कहा है? आयतन कहा है। तो आयतन मन क्या हो गया, आपको बता दिया मैं, आधार, और यहाँ पर इसको खोला गया है ईश्वर का निवास स्थान हृदय, इसको आधार माना है, ये आयतन नाम से कहा गया है। ठीक है जी, तो क्या पढ़े इसमें कि क्या सत्यकाम सत्य संकल्प आदि गुणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना माने व्यतिहार करना चाहिए? तो हाँ करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो देखो चीज़ वही रहेगा। ठीक है, अभी पढ़े थे ना भाई, एक गुण को वहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ को यहाँ से वहाँ ले जाओ, तो भी विषय तो वही रहेगा, विषय बदलेगा नहीं, अर्थात ईश्वर वही रहेगा। तो आधार क्या है? ईश्वर, ये हृदय स्थान पर वो परमात्मा विराजमान है। तो व्यतिहार करो चाहे कुछ भी करो, वो आयतन, वो आधार तो वही है। इस यहाँ पर कहा देखो, यदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वैस्मत दहरो अस्मिन अंतराकाशः, आया ना। हमने क्या पढ़ा? दहर माने ये दहर है ना, तो यहाँ पर परमात्मा निवास है। तो कोई सी भी गुण कहीं ले जाओ, वो मूल परमात्मा का निवास स्थान तो हृदय है। अब उसको चाहे आँख में अनुभव करो, चाहे यहाँ पर धारणा लगाओ, चाहे नाभि प्रदेश में, कहीं पर भी परमात्मा का ध्यान करो। ठीक है, वो चलेगा। कई बार ध्यान यहाँ लगाते हैं भ्रू मध्य में, यहाँ से फिर हृदय में ले आते हैं, हृदय से यहाँ ले जाते हैं। कोई नाभि में ध्यान करता है, माने लगाता है धारणा। ठीक है जी, तो ये सब चलेगा, कहीं पर भी ध्यान लगाओ, लेकिन उसका जो मुख्य स्थान है वो हृदय स्थान है, वो आयतन है, वो आधार है वो। तो फिर आप किसी भी गुण को ऐसे ही आगे पीछे कर सकते हो। परमात्मा में अनेक गुण हैं, सर्वस्य ईशानः, सर्वस्य अधिपति, सर्वस्य वर्षी, ये सभी अनेक अनेक गुण हैं। लेकिन इन सभी गुणों का जो आधार है वो हृदय स्थान, वही इन गुणों वाला जो गुणी परमात्मा है वो कहाँ रहता है?
हृदय स्थान में रहता है। तो मुख्य आधार स्थान तो ये है, वो सत्य काम वाला है, सत्य संकल्प वाला है, अपहत मापमा है, विजरो है। विजर माने जरा से और मैल से, मल से रहित है, निर्मल है। तो उसका स्थान क्या है? ये हृदय स्थान है। तो ये आपका सूत्र हो गया 39। ठीक है जी, चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।